ओम शांति। सुनते हैं आज 11 मई 2026 के परमात्म महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा गुणों का सागर है, वैसे हमें भी बाप समान उन गुणों को धारण करना है। बाबा आते ही हैं आप समान बनाने के लिए, तो हमें बाप की महिमा को जान करके, पहचान करके उन महिमाओं को अपने में, स्वयं में भी धारण करना है। आज बाबा कहते हैं कि आशिक बच्चे अपने माशूक को बहुत प्यार से याद करते हैं और एक बात कहते हैं कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, आपको याद करेंगे। बाबा कहते हैं ये बात बच्चे बहुत प्यार से कहते हैं, परंतु प्रैक्टिकल रूप से जब करने की बात आती है तब कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। तो बाबा आते हैं और बच्चों को केवल एक ही मत देते हैं कि खुद को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। बाबा दुख हरता सुख करता भी है, गाइड है, लिबरेटर है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, और वो हमको केवल एक मत देते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। याद के विभिन्न फायदे हैं। बाबा कहते हैं कि ये मत समझो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन समय बहुत कम है, बहुत नजदीक है, और उसको जान करके हमें ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा को पहले जानो, पहचानो। बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, अन्य विभिन्न आत्माओं के दुखों को दूर करने वाला है, सर्व आत्माओं की सद्गति करने वाला है। तो इन महिमाओं को जानकर हमें भी अपना जीवन, अपनी आत्मा को, स्वयं को, खुद को ऐसा ही बनाना है जिससे बाबा सर्व आत्माओं की सेवा करने के लिए ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आकर सर्व आत्माओं की उन्नति करते हैं, उद्धार करते हैं, सद्गति करते हैं, उनको वर्षा के लायक बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को भी यही सर्विस करनी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन दैवी जीवन से भी ऊंचा है, क्योंकि परमात्मा पालना का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इस बात का बहुत अटेंशन रखना है और नशा रहना चाहिए कि मैं आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, बीके हूँ, इस बात का नशा होना चाहिए। और केवल एक ही सर्विस है कि सर्व आत्माओं को यह मैसेज देना है कि उस एक बाप को पहचान कर उसको याद करो। आज बाबा विष्णु का अर्थ भी बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 भुजाएं मेल की, 2 भुजाएं फीमेल की, अर्थात लक्ष्मी नारायण को कंबाइन रूप से जब कहा जाता है तो वह विष्णु कहलाते हैं। यह भी एक बहुत ही सुंदर बात आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट की है। साथ ही कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं बाबा वो भी समझाते हैं, क्योंकि वही श्री कृष्ण जब पूरे चक्र में नीचे आता है तो कलयुग के अंत तक वही सांवरा बनता और बाप स्वयं इस धरती पर आकर के उससे सांवरे से गोरा बनाते हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर बात जो आज बाबा कहते हैं कि है तो वह राजकुमार, प्रिंस, एक बच्चा, लेकिन माता पिता से भी ऊंच महिमा उसकी गाई जाती है। तो यह कितनी रमणीक बात है जो हमें समझने को मिलती है। साथ ही आज बाबा बहुत अटेंशन दिलाते हैं याद पर और सर्विस पर, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हमें खुद को आत्मा समझ बाप को याद तो करना ही है, क्योंकि इसी से विकर्म विनाश होंगे, आत्मा की खाद उतरेगी, जितने भी पाप हैं, बोझ हैं, सब उतरते जाएंगे। लेकिन साथ में सर्विस का भी अटेंशन हो कि आप समान, जैसे बाबा हमें बाप समान बनाने के लिए आते हैं, वैसे ही आप समान बनाने की भी सर्विस करनी है। सर्वात्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं वो सुनाना है, बताना है। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, बाप का परिचय देना है। कहना है कि उस माशुक बाप को
आशिक बन करके याद करो, क्योंकि आत्माएं बड़े प्यार से बाप को बुलाती तो है कि हे पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, परंतु पहचान नहीं पाती हैं। तो हमें यह सर्विस भी करनी है, सर्व आत्माओं को, सर्व आशिकों को उस माशुक बाप से जोड़ने की सर्विस करनी है। तो आज हम इन सभी पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में रखेंगे और यह विशेष अभ्यास करेंगे कि जो महिमा बाप की है उसे हमें स्वयं में धारण करना है। खासकर विश्व कल्याणकारी का जो टाइटल है, चाहे वो दुखहर्ता सुखकर्ता के रूप में है, सर्व की सद्गति करने वाले के रूप में है, या पतित को पावन बनाने वाले के रूप में है, वो सभी गुणों की धारणा, सभी महिमाओं की धारणा हम मास्टर रूप में स्वयं में आज करेंगे और अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे। कुछ महसूस करेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारा प्यारे शिव बाबा का संतान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ। देखिए परमधाम के उस दृश्य को जहाँ शिव बाबा से सतरंगी किरणें निकलकर, सर्व गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। एक एक किरण वो महान गुण है, वो महान शक्ति है जो इस विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनेगी। मुझे बाप समान सर्व गुणों का सागर बनना है और इसी प्रकार से हम हर एक गुण को अपने में समाता महसूस करेंगे और सर्व आत्माओं की उन्नति व सद्गति करने की सर्विस करेंगे। ओम शांति।